सुमित्रा अपने बच्चों की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होती थीं। अपने दोनों बेटों और बहुओं के गुणों की चर्चा वे पूरे मोहल्ले में किया करतीं। उनकी बहुएं सच में गुणी थीं, जैसे रूप से सुंदर वैसे ही व्यवहार में शालीन और समझदार। नेहा एक नामी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका थी और प्रियंका बैंक में अधिकारी। सुमित्रा के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया थे। जब भी वे अपनी बहुओं को देखतीं, मन ही मन उनकी बलियां लेतीं। उन्होंने हमेशा अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखा। वे उनकी हर खुशी का ध्यान रखतीं, उनके आराम और स्वतंत्रता का पूरा ख्याल रखतीं। घर की जिम्मेदारियों में उन्होंने कभी बहुओं को बोझिल नहीं किया। अगर कोई बाहर से आता तो पहचान ही नहीं पाता कि नेहा और प्रियंका इस घर की बहुएं हैं या बेटियां। सुमित्रा ने कभी भी परंपराओं और रूढ़ियों को अपने परिवार पर हावी नहीं होने दिया। वे खुद घर का हर काम संभाल लेतीं और चाहती थीं कि उनकी बहुएं अपने करियर में आगे बढ़े। उन्होंने नेहा और प्रियंका को प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहीं। मोहल्ले में हर कोई उनकी तारीफ करता। अक्सर उनकी सहेलियां कहती, सुमित्रा तू कितनी किस्मत वाली है, तुझे नेहा और प्रियंका जैसी बहुएं मिली। पर धीरे धीरे सुमित्रा के मन में एक सवाल उठने लगा। मैं जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ, सबकी देखभाल करती हूँ, बहुओं को कोई जिम्मेदारी नहीं देती, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? क्या मेरा योगदान बस यही है कि मैं सबका ख्याल रखूं और कोई मेरी परवाह न करे? यह विचार उन्हें कचोटने लगा। अब उन्हें महसूस होने लगा कि घर के बाकी सदस्य, विशेषकर उनकी बहुएं, कभी भी उनके योगदान को महत्व नहीं देती। उन्हें यह भी खटकने लगा कि जब भी नेहा और प्रियंका अपनी सफलता की बात करती तो कभी यह नहीं कहती कि उनकी इस सफलता के पीछे उनकी सास का भी योगदान है। धीरे धीरे यह भावना उनके व्यवहार में झलकने लगी। कभी कभी वे बिना वजह बहुओं पर चिढ़ जाती, छोटी छोटी बातों पर डांट देती। नेहा और प्रियंका को यह बदलाव समझ नहीं आता। वे सोचती, मांझी को क्या हो गया है? पहले तो इतनी प्यार से बातें करती थीं, अब जरा सी बात पर डांटने लगी हैं। लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वे इस बारे में ज्यादा सोच नहीं पाती थीं। उन्हें लगता कि मांझी का स्वभाव ही ऐसा है, कभी प्यार कभी नाराजगी। एक दिन ठंड बहुत बढ़ गई थी। क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। सुमित्रा सुबह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन नेहा के स्कूल जाने का समय हो रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और किसी तरह रसोई में जाकर नेहा के लिए दूध और दलिया तैयार किया। फिर रात की बची हुई सब्जी गरम कर 2 परांठे बनाकर उसका टिफिन पैक कर दिया। नेहा मांझी के चेहरे की उदासी देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी में थी, इसलिए बिना कोई नखरे किए खाना खाकर चली गई। उधर प्रियंका भी बैंक के लिए निकल गई। धीरे धीरे पूरा घर खाली हो गया। अब घर में सन्नाटा था। सुमित्रा ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कहीं गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा था, कहीं अखबार बिखरे थे, तो कहीं गंदे मोजे जमीन पर। उन्होंने ठंडी सांस भरी, घर संभालने का काम मेरा ही रह गया है। शरीर की कमजोरी और मन की उदासी ने उन्हें और चिड़चिड़ा बना दिया। उन्हें अपनी सास की बातें याद आईं, बहू तो अपनी बहुओं को बिगाड़ कर ही मानेगी, हर वक्त उनके आगे पीछे घूमती रहती है, इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। तब सुमित्रा हंसकर टाल देती थीं, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनकी सास सही कहती थीं। जब बहुएं नई नई आई थीं, तो हर बात में माँ माँ करती थीं। अब तो उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं लगती। इन्हीं विचारों में खोई सुमित्रा की तबीयत और बिगड़ने लगी। बुखार बढ़ गया और वे बरामदे में जाकर लेट गईं। शाम को नेहा लौटी तो उसने देखा कि मांझी बाहर धूप सेंक रही थीं। अरे मांझी, आप यहाँ हैं, कहकर वह अंदर चली गई। उसने देखा कि मेज पर सिर्फ एक ही थाली रखी थी। मांझी ने कुछ नहीं खाया। उसने सोचा शायद उन्होंने खाकर रखा हो। वह खुद खाना खाने लगी और पत्रिका पढ़ने में लग गई। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि मांझी की तबीयत ज्यादा खराब थी। रात को प्रियंका घर आई तो मांझी को तपते देखा। वह घबरा गई। उसने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने दवा लिखी और सख्त आराम करने को कहा। अब घर में सबको एहसास हुआ कि मांझी को कितना तेज बुखार था और किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली।
3 दिन तक सुमित्रा बिस्तर पर पड़ी रहीं। राघव ने उनकी देखभाल की, पर बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे। नेहा स्कूल जाती, प्रियंका बैंक जाने से पहले वे उनके लिए खिचड़ी और सूप बनाकर रख जाती, लेकिन मांझी को अब ये बातें कचोटने लगी थीं। तीसरे दिन जब सुमित्रा का बुखार उतरा तो वे बरामदे में धूप सेंकने बैठ गईं। तभी बाहर दरवाजे की आवाज आई। नेहा थी। मांझी, आप ठीक हो गईं? खुशी से चहकती नेहा अपने कमरे में चली गई। उसके साथ कुछ और महिलाएं भी आई थीं। आंटी, नेहा को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, एक महिला ने उत्साह से बताया। सच? सुमित्रा ने चौंक कर कहा। जी हाँ, यह रीजन अवार्ड है। और नेहा हमें हमेशा आपकी बातें बताती है। हमें तो लगता था कि आप उसकी सगी मां हैं। यह सुनकर सुमित्रा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने पैकेट खोला जिसमें गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र था। तो मेरी नेहा मुझे इतना मानती है? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा को गले लगाया और कहा, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। नेहा शर्मा गई और सभी ने तालियां बजाईं। सुमित्रा को एहसास हुआ कि प्यार और परवरिश का असली मूल्य बहुओं के व्यवहार में झलकता है। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे अब फिर से अपनी पुरानी स्नेहमयी मां बनने की राह पर लौटेंगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें कहीं न कहीं आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। शायद यह कहानी किसी और के दिल को भी छू जाए, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लिखने और आपको सुनाने की ताकत देता है।